अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर 9.5 इंच लंबाई है फ्यूजिंग की और 6.25 इंच खुलाई है। आपने जब ये डिज़ाइन बनाना है ना तो आपने सेम यही तरीका कार करना है। आपने शाइनिंग वाली साइड जो होती है फ्यूजिंग पेपर की उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है, मतलब उसके ऊपर हम डिज़ाइन जो है ट्रेसते होते हैं जब भी आपने कोई ड्राइंग करनी होती है कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए। अब यहाँ पर इसका दरमियान कर लेंगे, इस तरह से दरमियान का निशान बना लेंगे और यहाँ पर जो हमने डिज़ाइनिंग फ्रेम कट करना है उसके लिए बहुत ही आसान टिप है। सेम इसी साइज़ का मैंने पेपर लिया, हार्ड पेपर है जिसका मैंने दरमियान कर लिया है, सेम इसी तरह से जैसे मैंने फ्यूजिंग पेपर का किया था। अब यहाँ पर मेजरमेंट में दे रही हूँ, ये लिख लें। यहाँ पर 2 इंच पे इस तरह से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन जो है कुछ यूँ बनाया है। ये देखें इस तरह से। अब इसकी जो लंबाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खुलाई जो है ये देखें 1.5 इंच से 2 सूद जो ज़्यादा है यहाँ से, और यहाँ पर भी 1.5 इंच, और इसकी पूरी यहाँ तक जो लंबाई है वो 3.5 इंचज़ है। इस मेजरमेंट के साथ आप ये डिज़ाइन जो है इसको बना के इस तरह हार्ड पेपर पे कट कर लेंगे। बहुत ही आसान टिप एंड ट्रिक है, समझ लें कि आप एक फ्रेम के साथ नहीं, इतना सा फ्रेम आपने कट करना है, पूरा आपका जो फ्रेम है ना फ्लावर का वो डिज़ाइन तैयार हो जाना है। सेम इस तरह से आपने जो दरमियान आपने बनाया था इसका सेम उसी क्रीज के ऊपर रखते हुए आपने नोक जो है ना वहाँ से स्टार्ट करना है और इस जगह पर ये देखें पॉइंट लाजमी बना लें। यहाँ पर एक डॉट जो है वो लाजमी लगाएं। ये इतना आसान तरीका कार मैं बता रही हूँ कि आपका डिज़ाइन जो ना हर तरफ से एक जैसा होगा, ख़राब कहीं से भी नहीं होगा। कि ये नहीं बात होती कि बस डिज़ाइन देख लिया बना लें और फिर उसे समझ लें कि हमने अच्छा बना लिया, लेकिन बाद में पता क्या होता है, फ्रेम जब ख़राब हो जाता है ना फिर डिज़ाइन जब बन जाता है तो वो बना हुआ बुरा लग रहा था, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा। तो इस तरह के जो टेक्निक्स हैं इसमें ये होता है कि आपका डिज़ाइन सेम एक जैसा होता है, बना हुआ भी प्यारा लगता है। जब ये बन जाएगा ना फिर आप देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वाक़ई प्यारा लगा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें सेम यहाँ तक जो है इसकी मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ पर दोबारा से मैंने इसको ट्रेस लिए और यहाँ इसके दरमियान में यहाँ पर रखते हुए ये देखें यहाँ दरमियान से थोड़ा सा साइड पे मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा तिरछा कर रही हूँ दूसरी साइड की तरफ। बिल्कुल दरमियान पे मैंने नहीं रखा इसलिए क्योंकि इसकी थोड़ी सी लीफ की शेप जो है ना हमने मतलब कर्व में बनानी होती है। ये देखिए सीधा नहीं है, हल्का सा 2 इंच का इसको मैंने कर्व में रखा है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक जो है ना आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से करते हुए ये वाला जो पेटल है इसको भी कट कर लेना है। अब हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल सही शेप में जो है ना वो बन गया है। मतलब ये अगर कपड़े के ऊपर भी बन जाएगा ना तो ख़राब नहीं लगेगा। अब देखिए मेरे पास कोई पुराना पीस जो वेलवेट का ख़राब हो गया हो, जो आप नहीं यूज़ कर रही, ख़राब हो गया पीस ना, आप उसकी वेलवेट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपकी न्यू बिल्कुल ड्रेस जो है ना ब्रांड न्यू ड्रेस जो है वो तैयार हो जाएगा घर पे। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये हम कट लगाएंगे और इसको फ्यूजिंग पेपर को मैंने पेस्ट कर लिया था प्रेस के साथ। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ और साइडों पे 3-3 सूत का मैंने कपड़ा रखा था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मिस्टेक ने ना वो आपने ये नहीं करनी कि आप इसे जलाएंगे नहीं। अगर वेलवेट से काम करेंगी तो आप इसको वेलवेट को जलाएंगे नहीं, क्योंकि ये काला काला सा लगने लग जाएगा, जैसे ब्लैक हो जाता है ना साइड से। वेलवेट जली हुई बहुत बुरी लगती है, तो आपने ये अगरबत्ती के साथ जलाने की गलती नहीं करनी। हाँ, अगर आप कोई और फैब्रिक यूज़ कर रही हैं तो आप उसको जला सकती हैं अगरबत्ती के साथ, क्योंकि वो फिर उसकी जो हल्की सी क्रीस बनती है ना वो नज़र इतनी नहीं आती। वेलवेट थोड़ी मोटी होती है ना तो ये ज़्यादा नज़र आती है। तो आपने ये वाला जो काम है ना ज़रा ध्यान से फैब्रिक का जो चूज़ है वो ज़रा ध्यान से कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फैब्रिक ग्लू का यूज़ करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये कि बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर सिलाई मशीन का काम करेंगी या फिर आप सुई के साथ काम करेंगे वो बहुत ईजीली जो है ना वो हो जाएगा। अब ये देखें जो ना इसको मैं हल्का हल्का सा ये देखें करके ना फ़ौरन से बस अपनी प्रेस को बचाना है आपने ग्लू से, ये भी याद रखें। यहाँ पर हल्की नीम गर्म सी थी ये प्रेस जिसको मैं इसके ऊपर रख के यूज़ करी थी, और ग्लू का बहुत हल्का सा यूज़ करी थी, ज़्यादा नहीं करी थी। इस्त्री को बचा लें यार अपनी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हल्की हल्की सी लेयर जो है ना यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मैं लगा रही हूँ, ये देखें इस तरह से।
यहाँ पर भी हल्का-हल्का सा लगा लें। बाद में आपने जो स्लीव है इसके आगे आपने फ़ोल्डिंग जो है वो कर लेनी, तुरपाई या सिलाई जो भी आपने उसका दरमियान जो बाजू का दरमियान होना है उसके बिल्कुल दरमियान पे रखते हुए आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। इस साइड से भी कर लें, लेकिन अगर रेशमी फैब्रिक है तो ध्यान रखें कि इस्त्री को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जुड़ गया है। अब यहाँ पर जो हमने देखे हैं, अब यहाँ पर नोट करें कि जो फ्रेम मैंने आपको पहले बताया ये वाला कट करना, अब यहाँ पर दोबारा से हमारे काम आ सकता है। तो आप ये छोटी-छोटी टेक्निक्स जो होती है ना, फुल वीडियो में मैंने बताई हुई होती हैं, तो आप वीडियो स्किप ना किया करें। अगर सीखना चाहती हैं, सीखने वाला बताने वाला हो ना, सीखने वाला बंदा हो तो वो सीख लेता है, ठीक है? मैं बताने की फुल कोशिश करती हूँ, आप लोगों को अगर समझ में आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ जो है ना वो स्टिचिंग और कटिंग के हवाले से, डिज़ाइनिंग के हवाले से मिलती रहें। आप घर पे बैठे बिना किसी को फ़ीस पे किए, बिना किसी के मिन्नत तरला किए यार आप लोग घर पे बैठी सिलाई जो है ना वो सीख सकती हैं, ठीक है? मज़ीद आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, प्यारा सा हार्ट जो है कमेंट में सेंड कर दें। अब यहाँ पर चेक करें, डिज़ाइन जो है ऊपर की तरफ रखते हुए हमने ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पर आप सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पर मैंने सिलाई जो है वो नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब यहाँ पर चेन की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि आपने बाज़ार से जो है वो चेन कैसी ख़रीदनी है। अब यहाँ पर ये चेन जो है यार, हमारी सिटी जो यहाँ से मिल रही है ये मुझे 40 रुपए 40 रुपीज़ की पर गज़ मिली है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए वाइट कोटेड है ये। आपने सिल्वर लेनी है तो आपने ये सिल्वर में ना वाइट कोटेड मिलती है। इसमें ये होता है कि ये जल्दी ब्लैक नहीं होती। तो जब भी आप सूट बनाने की कोशिश करें ना इस तरह का, कि आप ये देखिए यहाँ पे लाइट भी चली गई थी, तो दोबारा मैंने वेट किया थोड़ा सा, फिर आ गई। तो अब दोबारा से मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर एक ग्लू तो आपने फैब्रिक ग्लू यूज़ करनी, दूसरी आपने यहाँ पर B7000 यहाँ पर ये यूज़ करनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोन जो होते हैं ना, इनको मोती सितारों को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ देती है अगर आप अच्छी तरीके से लगाएं। और ये देखें इस तरह से लगाना है इसको, और जब आप इसे लगाएं बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए छोड़ें। ये बहुत अच्छी तरह से ना अपनी ग्रिप जो है इसकी बहुत अच्छी होती है, फ़ौरन से पकड़ लेती है। अब यहाँ से हाथ के साथ ही ना इसको मैंने तोड़ा है, आप लोग कैंची के साथ भी तोड़ सकते हैं, बहुत बारीक सी होती है ये चेन। ईज़िली कैंची, जो पुरानी जो कैंची हो ना उसके साथ काटें ऐसी चीज़ें, तो उसकी नोक के साथ ही ये कट जाती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे मज़ीद आइडियाज़ के लिए विज़िट करोगे तो आपको ईद के लिए बहुत सारे डिज़ाइन जो है ना वो मिल जाएंगे। ईद के अलावा आप अपनी बच्चियों के लिए बनाना चाहती हो ना कोई डिज़ाइन, तो भी आई होप कि आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। और अगर मिल जाए तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मुझे भी खुशी होती है जब आप लोग मेरी मेहनत की तारीफ़ करते हो, मेरी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर जो यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, लेकिन यहाँ से स्किप नहीं किया, इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके यहाँ पर मैंने लगाया इसको कैसे है, और यहाँ पर जो है ना आपने कैसे कैसे कट करना है चेन को, और कैसे कैसे आपने इसको लगा के जो डिज़ाइन है इसको कंप्लीट करना है। अब आप डिज़ाइन की लुक चेक करें। अब यहाँ पर मैं आइडिया देती हूँ आपको कि आप लोग इसको ड्रेस को कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है कि थंबनेल में आप यहाँ से देखें, क्लोज़ लुक दिखा रही हूँ। पहले मैं आपको ये चेक करें कि बहुत क्लोज़ लुक है, इसमें आपको हर तरह से जो है ना वो पता चल जाता है। बाकी काम जो है बाकी सुई का काम है, क्योंकि मैंने सिलाई नहीं लगाई। ज़ाहिर बात है चेन को कवर करने के लिए हमें सुई के साथ जो है वो काम करना पड़ता ही है। अगर आप चाहती हैं कि ये वॉश करने के बाद उतरे ना, ख़राब ना हो, तो आप इसके ऊपर सुई के साथ जो है ना वो काम करेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे डबल मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर सुई के साथ बाद में काम हो जाएगा, तो इसलिए ये जो है ना ऊपर वाली सिलाई जो है वो मैंने स्किप कर दी थी, क्योंकि ग्लू के साथ चिपक गया है सारा कुछ। अब मैं सुई के साथ हल्का हल्का सा जो काम है इसके ऊपर वो कर लूँगी। अब इसके साथ जो आइडिया है कि आप ड्रेस कैसी बनाएंगी, उसके लिए यहाँ पर मैं 2 पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने थंबनेल में लगाई हैं। लेकिन अगर आपसे थंबनेल डाउनलोड ना हो तो आप इस तरह से फर्शी ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट में आप स्लीव्स के ऊपर और यहाँ पर चेस्ट के ऊपर और इस तरह से गाउन भी जो है वो पहन सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।